तो ये जैसे ही चलने को तैयार हुए तो वो रजकण प्रार्थना कर रहे हैं, हे युगल, क्या हमें यहीं छोड़ करके चले जाओगे? एक बार तुम्हारे चरणों का आश्रय जो ले ले उसको क्या त्यागना उचित है? सायंकालीन लहरों का खेल देखते देखते इस समय तक मध्य रात्रि हो गई। चंद्रदेव अपना उज्जवल वितान आकाश में ताने हुए हैं और इधर इनकी ये वार्ता हो रही है। तो रजकणों की ये बात सुनते ही पाला ने आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे से तनिक सा भी कोई संपर्क बना ले तो उसकी आशा मैं नहीं तोड़ती। क्यों नहीं तोड़ती? कि ये मेरे सामर देवता है ना, इनसे जो कह दूंगी वही ये मान लेंगे। जब इतने समर्थ सामर मेरे साथ हैं तो मैं किसी की आशा का खंडन क्यों करूं? देखिए, यहाँ जिन छंदों का अभी वर्णन कर रहे हैं, ये छंद पूज्य बाबा के श्रीमुख से गा करके श्री महाराज जी को सुनाए गए थे। वृंदावन वाले श्री बालकृष्णदास जी महाराज को बाबा ने सुनाया था। हम लोग भी वहां बैठे सुन रहे थे। लीला है नित्य धाम की, पर इस प्राकृत जगत में इस लीला का एक विशेष अर्थ और है। वो क्या है? ये रजकण जो है ना, इन रजकणों की गिनती में यहाँ के प्राणियों को मान लें और यहाँ का कोई भी व्यक्ति श्री राधा का किंचित भी स्मरण पूजन कर रहा हो और वो श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हो, हे श्री राधे, हे राधे, हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, काम राग में क्या है, हम अत्यंत पामर जीव हैं और जगत के प्रपंचों में लीन हैं। और तुम्हारा दरबार ऐसा है कि जहाँ ऋषि मुनि योगियों का भी प्रवेश नहीं है, तो हमारे जैसे पामरों की तो कोई वहां गिनती नहीं है। पर हाँ, एक प्रार्थना है, हम पामर भले ही हैं पर हैं हम तुम्हारे ही, हैं तो हम तुम्हारे ही। इस नाते हम प्रार्थना करते हैं कि अपने उस प्रेम राज्य के किसी कोने में कोई सा एक छोटा सा कोना ही रहने के लिए दे दो, तो क्या होगा, वहां की उस पवित्र रज का स्पर्श पाते ही हमारे तमाम पाप दूर हो जाएंगे, फिर हम तुम्हारे सेवा लायक बन जाएंगे। अतः सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। इसलिए हे श्याम प्रियतमे, हे श्री राधे, हमें तुम ही अपना लो, अपने योग्य बना लो। ऐसी यदि कोई प्रार्थना करता हो तो श्री राधा कहती है, कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी क्यों तोड़ूं, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सामर्थ्य है मेरे प्रियतम, कह दूंगी जो कर देंगे, फिर यह तो है पद थामे प्रियतम। अपर श्री जी कहती है कि देखो, वहां रज की बात है, यहाँ जो साधक ऐसे हैं कि जिनमें कठोरता छोड़ दी हो, जिन्होंने कड़वी वाणी, अहंकार की भाषा, ये जिन्होंने छोड़ दी हो, विनम्रता धारण की हो,
और आशा प्रेम राज्य में प्रवेश पाने की हो तो श्री राधा उनकी सिफारिश श्याम से कर देती है। सावर की ये दासी, इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रीतम। कितना ही कोई अयोग्य हो पर हैकड़ी नहीं है, विनम्रता है। तो कहते हैं ये विनम्रता किस लिए धारण की है। 4 बात सुन करके भी शांत रहता है। क्यों? उसको जगत को थोड़े ही रिझाना है। मेरे सामर प्रसन्न हो, वे मेरे अंदर विनम्रता चाहते हैं। और वास्तव में हैकड़ी वाली बात तो कुछ है भी नहीं। एक आपने देखा होगा, काले काले चैंटे घूमते हैं ना, इनको जरा सा कोई छू जाए ऐसे ऐसे करते हैं मानो अभी हम काट लेंगे तुमको। बिच्छू छोटा सा होता है पर ऐसे तान के चलता है जैसे प्रलय कर दूंगा। और चैंटे पर अभी अंगुली ऐसे धर के दबा दो तो दब जाएगा, मर जाएगा। मतलब सामर्थ्य तो इतनी सी है और गुस्सा ऐसा है कि जैसे अभी प्रलय कर देगा। वासुकी सर्प में इतना विष है कि वो फुफकार मारे तो ब्रह्मांड भस्म कर दे। वो तो शांत है। कि इस प्रेम जगत की साधना में पैर रखना हो तो पहला नियम रखिए, तन मन में माल महा दीनता में धरे। तन में मन में दीनता, विनम्रता। महाप्रभु चैतन्य देव भी कहते हैं, भगवत गुणानुवाद गाने हो तो तृणादपि सुनीचे ने तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देने तब कीर्तनीय सदा हरि। ये गुण धारण करने ही पड़ते हैं। ये गुण जब तक जीवन में नहीं आते हैं तब तक भजन करते हुए भी भजन का जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अपराध बन रहे हैं साथ के साथ। अपराध बनने से भजन का प्रभाव जागृत नहीं होता। तो यहाँ पर इन रजकणिकाओं को लेकर के जो श्री राधा आश्वस्त करती है उसको जरा अपने प्रति सोच लो कि हम भी वही रजकणिकाएं हैं। यदि हम इसी भाव से इन प्रेम देवताओं से प्रार्थना करें कि हैं तो हम सर्वथा अयोग्य, काम क्रोध लोभ मोह में पगे हुए हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी बात अच्छी लगती है, तुम्हारी बात अच्छी लगती है। कहीं हमें अपने योग्य बना लो, तुम कृपा करके बना लो। जीव की जो जितनी प्रकार की आसक्तियां हैं, यदि सपने में एक झलक भी भगवान की देख ले तो ये सारी आसक्तियां तत्क्षण दूर हो जाए। तो भक्त यही कहता है, गोपियां भी यही कहती हैं गोपी गीत में, हे प्यारे तुम्हारा स्वरूप कैसा है। सुरत वर्धनम, तुम्हारी झांकी देखते ही तुमसे मिलने की इच्छा हो जाती है। तुम्हारे को देखते ही दौड़ के तुमसे लिपटने की इच्छा हो जाती है, इतनी तुम आकर्षक हो। सुरत वर्धनम शोकनाशनम, शोक क्या होता है, तुम्हें देखते ही सारा शोक विदा हो जाता है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम। तुम इस अधरामृत का एक बिंदु भी हमें दे दो तो क्या होगा। उपदेश देना नहीं पड़ेगा, सारी आसक्तियां तत्क्षण दूर होकर के तुम्हारे भीतर सारी वृत्तियां लग जाएगी। ऐसे ही ये रजकणिकाओं की प्रार्थना सुन करके श्री राधा कहती हैं, हे धूली तुम्हारा परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो। बाबा यही तो कहते थे, बाबा आपकी कृपा चाहिए, परम मंगल हो, परम मंगल हो। पहले तो कभी कभी विनोद में ये भी कहते, मेरी कृपा मत चाहो, मेरी कृपा लोगे तो फिर छटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि श्री जी के चरणों की पायल में यदि कोई नग जड़ना है या उनके कंगन में कोई हीरा जड़ना है, उनकी चंद्रिका में कोई विशेष आभूषण जड़ना है, तो चाहे जैसा नगीना जड़ दिया जाएगा क्या। पहले खरात पर चढ़ा करके उसको सुधार बनाया जाएगा। शताधिक किरणों से जब प्रकाश उगलने लगेगा तब झोरी कहेगा, हाँ ये मुकुट में जड़ने लायक हो गया है। ऐसे ही उस दरबार में
हमारी कृपा चाहते हो, हम जिस राज्य में हैं वहां आना चाहते हो, तो भैया फिर छटाई शुरू हो जाएगी। प्रेम प्राप्त करनो जो चाहे, भर ले मन में अमित उमाहे। सुख दुख में हर से न रुआवे, हो पूरो तैयार। सुख दुखादिक द्वंद्वों को सहन करने के लिए मन में संकल्प कर ले कि ये आगंतुक चीजें, कभी सुख है कभी दुख है, इसमें क्या रोना हंसना, वहां पहुंचना है। तो इनको तो सहज भाव से सहन कर ले। बोले सहन क्यों कर ले? इसलिए सहन कर ले, इनको जो सहन कर लेता है वो वहां पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। भगवान गीता जी में भी अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो अनित्यांश तान् तितिक्ष्व भारत है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। सुख दुख को जो धीरता पूर्वक सहन कर लेता है वो अमृत तत्व है, भगवत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो उस राज्य में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस यही करना है, सावधानी पूर्वक जगत के द्वंद्वों में उलझे नहीं। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो धूली को श्री राधा आश्वस्त करती है, हे धूली तुम्हारा परम मंगल हो। धूली को वरदान राधा की